एही कि से पुण्यभूमि भुवन विदित सुविस्तीर्ण रंगभूमि आर्य गौरवर एही कि भारत जार महिमा संगीत गंभीर झंकारे पूर्ण दिग दिगंतर एही कि से सुमनोज्ञ आशा सरोवर जार ज्ञानामृत पाने कृतार्थ धरणी जार तेजे विभासित देश देशांतर एही कि से वसुधार समुज्ज्वल मणि एही कि अमृतमयी मृत्युंजय संतान जननी। ब्रह्मज्ञ कवि मधुसूदन राव, भक्त कवि मधुसूदन राव, ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन राव जी ओडिया साहित्य रे भक्तिर मंदाकिनी स्रोत को प्रवाहित करिसंती। जुग जुग धरी ए जाति निश्चित भाव रे उत्फुल्लित होउची कविंक कवितारे कुहा जाए। भागीरथी राव एवं माता अंबिकाबाईंक कोलमंडन करिथिबा एई महान ओडिया कविंकर जन्म हुए पुरी सहर रे। वास्तविक तांका काव्य कविता अनुपम वर्ण विभारे उद्भासित करिछि ओडिया साहित्य को। आज तांकर एक कविता को आलोचना करिबा कुसुमांजलिर एक अंश विशेष जो कविता कहा जाइछि भारत भावना। देशप्रीतिर अनन्य उदाहरण एई महान कवि भक्त कवि मधुरांकर कंठर निश्चित होइछि। अनेक कविता तुही मा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आम्भे अटू सरबे निश्चित भाव में कहवा अनावश्यक। आउ मध्य ये कविता को यही समय कहीं आलोचना करने को है आपण मानक अनुरोध रे निश्चित भाव में उच्च माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवर्तित है मधुसूदन रावकर भारत भावना, नंदकिशोर बलंकर कविता एवं आउ मध्य गंगाधर मेहरकर एक सुनिर्वाचित कविता जहाँकि द्वादश श्रेणी पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करा जायछि। आउ सेथिपाई एई कविता को आलोचना करने को हेउछि। तेबे काल विलंब न करी आसंतु आलोचना करने कहा जायछि। एही कि से पुण्यभूमि भुवन विदित समग्र भुवन जो कह समग्र जगत को यह निश्चित भाव में विदित होइछि। समग्र जगत जानिछि भारत भूमि पुण्यभूमि देवभूमि ऋषि संस्कृतिर भूमि जोंठी काले काले महापुरुष माने जोंठी काले काले देवता माने जन्मग्रहण करने को तपस्यारत ये भारत भूमि जोंठी कृष्ण जन्मग्रहण करथिले जोंठी राम जन्मग्रहण करथिले एई से पवित्र भूमि भारत भूमि कहा जाइछि। सुविस्तीर्ण रंगभूमि आर्य गौरवर सुविस्तीर्ण रंगभूमि विशाल भारतवर्ष काश्मीर ठार कन्याकुमारी पर्यंत जार परिव्याप्ति निश्चित भाव से एक रंगभूमि बोली कहा जाइछि। विचित्र वर्ण विभाग विभाषित केउठी विभिन्न जाति विभिन्न वेशभूषा विभिन्न धर्म विभिन्न चलणी विभिन्न खाद्य वेश पोशाक ये सबुरे भिन्नता थिले मध्य जो कहा जाउछि विभिन्नता मध्य एकता आम संस्कृतिर मूलमंत्र। आउ सेथिपाई कहगला सुविस्तीर्ण रंगभूमि यार प्राकृतिक सौंदर्य विभवशाली विभिन्न प्रकार केउठी निश्चित भाव में पहाड़ पर्वत नदी नद नदी यही जो अंचल केमती शस्य श्यामल भारतवर्षर विभिन्न चित्र चित्रायित होती कहगला आर्य मानकर गौरव ए देश आर्य संस्कृतिर देश ऋषि संस्कृतिर देश मुनि संस्कृतिर देश बोली कहुई। यही कि भारत जार महिमा संगीत गंभीर झंकारे पूर्ण दिग दिगंतर ये भारतवर्षर संगीत जो कहुच्छी वेदर संगीत उपनिषदर संगीत गीतार संगीत समस्त पुराणर संगीत समग्र भारतवर्ष को महिमामंडित करिछि जार संगीत चय गंभीर झंकारे पूर्ण दिग दिगंतर समग्र दिग को निश्चित भाव में यह उद्भासित करुच्ची। समग्र पृथ्वी याठार शिक्षा ग्रहण करुच्ची। आउर मध्य कविंक भाषा यही कि से सुमनोज्ञ आशा सरोवर सुमनोज्ञ आशा सरोवर जो आशा सरोवर पुष्करणी आशा पुष्करणी जोठी समस्ते किसी ना किसी प्रलोभित हो आसती किसी ना किसी शिखती किसी ना किसी प्राप्ति आशारे जगतर समस्त व्यक्ति व्याकुल हो भारत को छुटी आसती एठार किसी पाइबा आशारे। यदि भारत एक सरोवर हुए तृषित प्राणी माने निश्चित भाव में एठार सुशीतल जल को ग्रहण कर आह्लादित हुंती या कहुई। जार ज्ञानामृत पाने कृतार्थ धरणी जो ज्ञान रूपक अमृत भारत विश्वगुरु निश्चित भाव में देवता मानकर नित्य निवास स्थल ये भारत भूमि आर्य भूमि भारतवर्ष। तेणु कृतार्थ धरणी धरणी कृत्यकृत्य हुए पृथ्वी कृत्यकृत्य हुए यही मानक संस्पर्श आसी यही भारतर ज्ञान गारिमा जो कहुच्छी ताकू निश्चित भाव में समग्र विश्व विदित करैछि। आहुरी मध्य कहुच्छी जार तेजे विभाषित देश देशांतर विभाषित उद्भासित होउछि समग्र पृथ्वी जार तेजरे जार अपूर्व कीर्ति
रूपक तेजरे भारतवर्षर जो औजल्यता, भारतवर्षर जो संस्कृति, भारतवर्षर जो एक परिवारत्व भावना, भारतवर्ष जो कहुई अतिथि देवभव, यही परायणता नीति नैतिकता एवं आदर्श एवं यार आध्यात्मिकता समग्र जगत को निश्चित भाव में विभोर करिछि। भारतवर्ष देश देशांतर यह निश्चित भाव में उकुटी उठी बास्नार चतुर्दिग बास्नायित होती यार सुरभित सुबासरे कहुई। आहरी कहगला एही कि से वसुधार समुज्ज्वल मणि, एही कि अमृतमयी मृत्युंजय संतान जननी कहगला एही कि से वसुधार समुज्ज्वल मणि, समग्र पृथ्वीर यह एक मणि सदृश्य ए भारतवर्ष। आउरी मध्य कहुई एही कि अमृतमयी मृत्युंजय संतान जननी, ए अमृत प्रदान करे, यह मध्य अमृतत्व प्रदान करे, यार संतान मानक चिरजीवन लाभ करने यह मृत्युंजय मंत्र को प्रदान करे। जुगे जुगे अनेक महिमान्वित व्यक्ति को जन्म दे ए भारतवर्ष वीर प्रसविनी होती, ज्ञान प्रसविनी होती, महिमा प्रदर्शन में समग्र पृथ्वी परिव्याप्त, जोटिकी ए देशर महामनीषी मानकर मर शरीर जो कहुच्छी पंचभूतर लीन होती सत, किंतु जश देहरे से माने आज मध्य विद्यमान। आउ से कही अमृतमयी ये चिरजीवन तार संतान मानक दिए, जो संतान माने मृत्युंजय से मृत्यु नहीं ए देशर महामानव मानकर, एथिपाई कहुई। एबे आसंतु यार द्वितीय पद को आलोचना करिबा, जो कहुच्छी स्टांजा नंबर 2 कहगला केमंते हो विभो आज करिबे विश्वास, एही सेही देवभूमि विश्व वंदनीय। द्वितीय पदरे निश्चित भाव में कविंकर विस्मय भावना सृष्टि होती। भारत वंदना करू करू, भारत भावना करू करू कविंक मनरे मध्य विश्वास अविश्वासर प्रश्नर पहाड़ ठिया होइछि। आउ कवि पचारिबाकु चेष्टा करिसंती केमंते हा विभो संबोधन शब्द रे कहुई विभो ईश्वर को संबोधन करुछंती। आज मु किपरि विश्वास करिबी एही सेही देवभूमि विश्व वंदनीय, सतरे देवभूमि जोंठी रामचंद्र अवतार नहीं आसीथिले, जोंठी कृष्ण आसीथिले, जोंठी जगन्नाथ चिर विद्यमान कल्कि रूपरे बुद्ध रूपरे, यही से ही देवभूमि आर्यभूमि भारतवर्ष जे विश्व चिर वंदनीय विश्वास करिपारुनी। यही से ही तेजवीर्य गौरव निवास, तेजवीर्य गौरव निवास, जो माटीर तेजमयी पुरुष माने पितृसत्य को रक्षा करने निमंते वनवास चली जाती, जो माटीर महापुरुष माने समग्र सृष्टिर जो कहुच्छी विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, धर्म संस्थापन करने जो माने जुग जुग धरी ए माटी अवतार ग्रहण करुछंती, सतरे से मानकर गौरवर निवास यही भारतवर्ष। तो यह पचरा जाइछि। आहरी मध्य पचारिछंती जहार स्मरणे उल्लसित विरहिया, अर्थात जहाँ को स्मरण कले, जो मान को स्मरण कले उल्लसित हुए, जो कहुच्छे आह्लादित हुए, तल्लीन हो जाए वीर मानकर हृदय, ये से भारतवर्ष। आउर मध्य कहुई ए से ही सर्वदेश अग्रगणनीय, ये समग्र देश पृथ्वीर जेते जेते देश अछंती समस्त देश, समस्त देश मध्य सतरे कौन अग्रगण्य भारतवर्ष। आहरी मध्य प्रश्न मानव मानस चक्षु ज्ञान आदित्यर पवित्र उद्भव स्थली तेणु मोहनिया, अथच मानस मानव जो कहुच्छी मानव मानस चक्षु ज्ञान आदित्यर ज्ञानालोक सूर्यालोक मनीषर मनरे अंतर्चक्षुरे निश्चित भाव समग्र जगत को उद्भासित करुथिबा एई भारतवर्षर संतान माने, तेणु कहुच्छे यह पवित्र उद्भव स्थली, सेमानकर उद्भव घटी ए भारतवर्ष रे, तेणु भारतवर्ष मोहनिया। जेसन पूर्वाशा उषा उच्चंग सुंदर, आहरी मध्य कहुई जो भली भाव में पूर्वाशा अथच पूर्व दिगरे उषा सकाळ उच्चंग सुंदर अत्यंत मनोहर देखा जाए, सकाळ आउ पूर्व दिग सुमंगलमय बोली कहुई। शैशवीय लीलाभूमि लोकचक्षु देवतापनर, निश्चित भाव में देवतापन कहुई देव सूर्यंकर लोकचक्षु लीलाभूमि शैशवीय लीलाभूमि, निश्चित भाव में बाल्यलीला भारतवर्ष अपूर्व सुंदर महिमान्वित कृष्ण ठारू आरंभ करी राम ठारू आरंभ करी विभिन्न महापुरुष माने विभिन्न अवतार अवतारी माने ये देश को महिमान्वित करिसंती। यार द्वितीय पदरे तृतीय पदरे आहरी मध्य कहुई काहीं से ही नदी पुण्यतया सरस्वती जार कूले ऋषिकंठे स्फुरिला गंभीरे,
ଈଶାସ୍ତୁତି ବେଦରୂପେ ମୋହି ବସୁମତୀ ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ତାରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିଣ ଧୀରେ କୁହାଗଲା। ସେହି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟ ସଲିଳା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କେଉଁଠି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି? ଭାରତବର୍ଷରେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କବି, ଯାହା କୂଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଈଶ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। କାହିଁ ବସୁମତୀକୁ ମୋହ କଲା ଭଳି ଏହି ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ମୋହନ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିଲା ଆଜି କେଉଁଠି? କୁହାଯାଇଛି ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ତାନେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିଣ ଧୀରେ, ଅମୃତର ସଙ୍ଗୀତ ତାନେ ତାନେ ବାଜି ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ ଧରଣୀ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏ ଧରଣୀ। ହୃଦୟର ଉଚ୍ଚତମ ଆଶା ଲହରୀରେ କୁହାଗଲା, ହୃଦୟର ଉଚ୍ଚତମ ଆଶା ଲହରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୃତର ସଙ୍ଗୀତ ବେଳେବେଳେ ରହି ରହି ବାଜି ଉଠୁଥିଲା। ନାହିଁରେ ଭାରତ ବକ୍ଷେ ଆଜି ସେ ସରିତ, ସତରେ ସେ ନଦୀ, ସେ ସରିତ, ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଯେ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ। କବିଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, କବିଙ୍କର ଦୁଃଖ, କବିଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କୋହ ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉତୁରି ଆସିଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବିହୀନରେ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁରେ ଭାରତ ବକ୍ଷେ ଆଜି ସେ ସରିତ, ବେଦମାତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ପୁଷ୍ଟ ଜାରଣୀରେ, ସମଗ୍ର ବେଦମାତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ପୁଷ୍ଟ ଜାରଣୀରେ, ଯାହାର ଦେହରେ, ଯାହାର ଶରୀର, ଯାହାର ଶରୀରରେ ଧୌତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଲିଳା ସରସ୍ୱତୀ ସରିତ ନଦୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା କେଉଁଠି ହଜିଛି? କବିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର୍ଯ୍ୟ କବି ଆତ୍ମପଦ ଯହିଁ ବିକଶିତ, ଶିଖିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ତାର ପରମାତ୍ମା ମିହିର ସହିତ। ଆର୍ଯ୍ୟ କବିମାନେ ଆତ୍ମାର ପଦ, ପରମାତ୍ମାର ପଦ ଯେଉଁଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଶିଖିଥିଲା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, କେଉଁଠି ସରସ୍ୱତୀ? କବିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା କୁହାଗଲା ନାହିଁ ସେହି ଦିନ ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମେ ସମାସୀନ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ, ବଶୀନ୍ଦ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ରି ଅଟଳ ସଂଯମେ, ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ ଅଙ୍ଗିରା ବ୍ୟାସ ତପୋଧନେ। କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ ସେହି ଦିନ, ସେ ଦିନ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି। ଅତୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୂରରେ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ମହାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ମହାନ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସମାସୀନ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ଆଜି କେଉଁଠି? ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କୁହାଯାଇଛି ବଶୀନ୍ଦ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ, ଅଙ୍ଗିରା, ଅତ୍ରି, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ଅଟଳ ସଂଯମଧାରୀ ଋଷିମାନେ କେଉଁଠି? ଅଗ୍ନି ସଂକାଶ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି, ଏମାନେ ସବୁ ଋଷି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଏହି ମହାନ ମହାନ ଋଷିମାନେ। ଆଉ ବ୍ୟାସ ଯିଏ ତପୋଧନ, ଯିଏ ତପନିଷ୍ଠ, କେଉଁଠି ସେମାନେ? ରାଜର୍ଷି ଜନକ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପରାୟଣ, ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଯେ ରାଜା, ସେ ଋଷି ଜନକ ଯେ ଜଗତର ସମଗ୍ର ମୋହର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମଧ୍ୟ ମୋହାସକ୍ତ ନଥିଲେ, ସଂସାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସଂସାରୀ ଥିଲେ। ରାଜର୍ଷି ଜନକ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, କେଉଁଠି? ଧାଇଁଲେ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ମୋଜି ତପସ୍ୟାରେ, ଶେଷରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଳିକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା ବିଭବକୁ ପାଶୋରି ଦେଇ ଯିଏ ଧାଇଁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ସମ୍ବଳକୁ ସାଉଁଟି ଧରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦେଶ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଶ, ତପୋଧନମାନଙ୍କର ଦେଶ, ତପନିଧିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଯେଉଁ ଋଷି ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତା'ର ଗୁରୁବାଣୀରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିପାରିଛି। ଆନନ୍ଦେ ବିସ୍ମୟ ଆହା କଲେ ଦର୍ଶନ। କୁହାଗଲା ବ୍ୟାପୀ ଅକୂଳ ଅନନ୍ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ, ବିରାଜିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ କାଳ ପାରାବାରେ। ଅଥଚ ବ୍ୟାପିଛି ଅକୂଳ ଅନନ୍ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ବିରାଜିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି କାଳର ପାରାବାରେ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କାଳ ରୂପକ ମହାପାରାବାର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଏହି ଭାରତ ଧାମରେ ପବିତ୍ରତା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ସରଳତାମୟୀ ଦୟା ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ଋଷିଜନ ଘରେ, ଋଷିକନ୍ୟା ଋଷିପତ୍ନୀ ଦିବ୍ୟ ତେଜମୟୀ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଭାରତବର୍ଷ, ଏ ଭାରତ ଧାମରେ
जो कहुच्छी समग्र विश्व को ज्ञान उद्भासित करुवा भारतवर्ष रे पवित्रता रूपक मूर्तिमंती जो कहुच्छी सरलतामयी समग्र सृष्टि रे जे श्रेष्ठ नारी रूपे वंदनिया जे सरला जे मूर्तिमती जे पवित्रता बहन करुवा ए नारी माने ए भारतवर्ष जन्म ग्रहण करते दया रूपे अवतीर्ण ऋषिजन घरे ऋषि मानकर संसर्ग आसुले दया रूपे अवतीर्ण होते से ऋषिंकर कन्या थिले से ऋषिंकर पत्नी थिले आउ से दिव्य तेजमयी थिले। भारतीय नारी मान संपर्क में कहुई से सीता से सावित्री सभ्या गार्गी अरुंधति जो महान महान नारी मानकर आदर्श ये भारतवर्ष समग्र जगत को शिखई किए ऋषि पत्नी किए ऋषिंकर कन्या किए दिव्य तेजमयी यही कथा कहुई उत्साहशीले पापाक्रांत मेदिनीर भार से माने ए पापरे आक्रांत होइथिबा पृथ्वीर भार को लाघव करिसेंति बोली कहुई एही पदरे जेबे वीर सीमंतिनी क्षत्रिय कुमारी प्रसविले वीर वृंद मोहि अलंकार कहुला। भक्त कवि आहुरी एक पद कही जनमिले तो कोଳରେ केते सुर वीरनरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन निश्चित भाव यही भाव वीर सीमंतिनी क्षत्रिय कुमारी मध्य माटी जन्म ग्रहण करते जो माटीर क्षत्रिय कुमारी माने असीधरी युद्ध क्षेत्र को मध्य लंप प्रदान कर इतिहास नजर अच्छी कहुई प्रसविले वीरवृंद से माने वीर संतान मान को जन्म देते जो माने ये महिर अलंकार स्वरूप ए सृष्टिर अलंकार स्वरूप भारतवर्ष जन्म ग्रहण कर भारत भी धन्य। भारत भावना कविंकर एतादृश भावना निश्चित भाव चमत्कार शिखाइले प्राणकांते कटाक्ष प्रहारी से वीरत्व जार जस उच्चनादे घोषई संसार शिखाइले प्राणकांते कटाक्ष प्रहारी जो नारी माने जो वीर प्रसविनी माने जो क्षत्रिय कुमारी माने निजर स्वामी मानकु निजर वीर पुरुष मानकु अक्लेश युद्ध क्षेत्र को प्रेरण करुले वीरत्वर सह जदि युद्धरे शहीद हो जा आम निश्चित भाव में गर्व छाती पिटी कहूँ मुई शहीदर सहधर्मिणी तेणु से वीरत्व जार जस उचनादे घोषई संसार यही मोहनिया नारींकर जस कीर्ति समग्र जगत विदित समग्र जगत घोषुची निश्चित भाव में कहुई पारिबो। एबे यार परवर्ती पदगुड़ी को आसंता समय आम निश्चित भाव में आलोचना करिबा। वंदे उत्कल जननी।